सो अब हम ब्रेन के जो 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इसको एक-एक करके पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में हम देखते हैं कि हमको सबसे पहले सेरिब्रम पढ़ेंगे, फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल मेडुला, कॉर्पस कोलासम और एसोसिएशन एरिया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फोर ब्रेन में सेरिब्रम के बारे में पढ़ते हैं। ये मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन है। दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन। मोस्ट डेवलप्ड पार्ट्स हैव टू पार्ट्स। ये सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ओके, लेट्स सी इट ऑन द डायग्राम। ये जैसे कि ब्रेन का डायग्राम है, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा एरिया है, ये सेरिब्रम है, ठीक है। मेजर पार्ट जो है सेरिब्रम। और ये ये वाला एरिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया। तो अब हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन, इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे। ओके, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स मेनली ग्रे मैटर के बने होते हैं, यानी कि कंसेंट्रिक सेल बॉडीज के ग्रुप के। ओके, और प्रोमिनेंट फोल्ड प्रेजेंट, इसमें प्रोमिनेंट फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि गहराई एंड सल्काई। ये फोल्ड्स का मेनली काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। ये जितने ज़्यादा फोल्ड्स रहेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, उतने ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और उतने ज़्यादा न्यूरॉन का फॉर्मेशन होगा, जिस कारण कि ब्रेन अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है। अब हम 3 टाइप्स ऑफ एरिया पढ़ेंगे, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और एसोसिएशन एरिया। मोटर एरिया का में जनरली जो होता है, यहाँ से सिग्नल जाता है इफेक्टर मसल्स तक, ठीक है, ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए। सेंसरी एरिया में इंफॉर्मेशन रिसीव होता है। और एसोसिएशन एरिया का काम क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी ने आपको आवाज़ दिया तो सेंसरी एरिया में वो रिसीव हुआ, और फिर एसोसिएशन एरिया उसको एनालाइज करेगा और पहचानेगा कि ये किसका आवाज़ है। उसके बाद मोटर एरिया ये इंफॉर्मेशन देगा कि उसके तरफ मुड़ना है या नहीं मुड़ना है। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट अबाउट सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज दैट ए लेयर ऑफ सेल विच कवर सेरेब्रल हेमिस्फेयर, यानी कि ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर का ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला ऊपरी परत जिसको बोलते हैं, वो लेयर होता है। जैसे कि मैंगो का छिलका उसका ऊपरी लेयर हो गया, उसी तरह ये जो ब्रेन होता है सेरिब्रम, इसका सबसे ऊपर वाला लेयर को सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे। ये सेरिब्रम को ढक के रखता है। ठीक। नाउ वी विल कम टू द सेरिब्रल मेडुला। इसको भी पहले देख लेते हैं डायग्राम में कि ये सेरिब्रल मेडुला कहाँ प्रेजेंट होता है। लेट्स सी, सेरिब्रल मेडुला इस पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेरिब्रल मेडुला ये इस पार्ट में प्रेजेंट होता है। अब इसके बारे में जानते हैं। फॉर्म बाय व्हाइट मैटर, ये व्हाइट मैटर से बने होते हैं। व्हाइट मैटर यानी कि बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन, कई सारे माइलिनेटेड एक्सॉन के बंडल मिलके एक गुच्छा बनाता है, ठीक है। वो यानी कि बंडल बनाता है, और वो कई सारे बंडल मिलके एक वाइट ट्रैक्ट बनाता है, और वो कई सारे ग्रुप ऑफ वाइट ट्रैक्ट मिलके वाइट मैटर का निर्माण करता है। ओके, ये बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन में क्या होगा, माइलियन शीथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। और फिर इस तरह से वाइट मैटर का फॉर्मेशन होता है। कॉर्पस कोलासम, कॉर्पस कोलासम का मेन फंक्शन होता है कि ये क्या करता है, दोनों हेमिस्फेयर को, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये दोनों को कनेक्ट करके रखता है, जिस वजह से कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, एक हाथ से लिख रहे हैं और एक हाथ में बुक पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे दोनों राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर दोनों आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे बैलेंस बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कॉर्पस कोलासम का मेन रोल होता है, क्योंकि ये दोनों को कनेक्ट करके रखता है। ये जो पार्ट है, ये ये कॉर्पस कोलासम है, ठीक है। यहाँ से नर्व निकले होते हैं, नर्व फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर्स निकले होते हैं, और वो दोनों राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करके रखता है। ओके, अगेन कॉर्पस कोलासम भी
वाइट मैटर से बने होते हैं, ठीक है। वाइट मैटर होता है और बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन, यानी कि सेम प्रोसेस है। माइलिनेटेड एक्सोन होगा तो माइलिनेटेड शीथ होगा, और वो कई सारे ये माइलिनेटेड एक्सोन मिलके वाइट ट्रैक्ट का निर्माण करेंगे, और फिर वाइट ट्रैक्ट कई सारे ग्रुप ऑफ वाइट ट्रैक्ट मिलके वाइट मैटर का निर्माण करेंगे, ठीक। ओके, नाउ एसोसिएशन एरिया, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एसोसिएशन एरिया, इसको आइए समझते हैं। ये लार्ज रीजन प्रेजेंट इन ऑल लॉब्स, जैसे कि ब्रेन में जितने भी लॉब्स होते हैं, फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब और टेम्पोरल लॉब, इन सब में ये लार्ज रीजन में प्रेजेंट होता है एसोसिएशन एरिया सब जगह पे। ये ग्रुप ऑफ नॉन माइलिनेटेड इंटरन्यूरॉन, यानी कि नॉन माइलिनेटेड इंटरन्यूरॉन से पूरा भरा रहता है, और उसी को एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। ये ना तो क्लियरली सेंसरी का फंक्शन करता है और ना ही मोटर का फंक्शन करता है। इट नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। ओके, एंड इंटर सेंसरी एसोसिएशन, इसका मतलब हुआ कि जितने भी सेंसरी एसोसिएशन से इंफॉर्मेशन आता है, जितने भी सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आता है, उसको ये एनालाइज करता है। जैसे कि ऑल फैक्ट्री से स्मेल का सिग्नल आना, और विजुअल एरिया से हम कोई चीज़ देखते हैं, और सोमेस्थेटिक एरिया में जैसे टच, पेन, टेम्परेचर, ये सब का फील होना, और मोटर एरिया से, ठीक है। तो सोमेस्थेटिक एरिया से टच, पेन और टेम्परेचर, ये सब का फील होना, ये सब को एनालाइज कौन करता है, और इन सब की जानकारी कौन देता है, एसोसिएशन एरिया। इसका मेन काम होता है कम्युनिकेशन, मेमोरी स्टोरेज, ओके, एंड एनालाइज। एनालाइज भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम फिर थैलेमस पढ़ेंगे, और फिर हाइपोथैलेमस, और इस तरह से हमारा फोर ब्रेन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके।